बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की, बच्चों की, कि आप नीट के ऊपर भी वीडियो बनाना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जेई की भी तैयारी कर रहे थे और नीट की भी तैयारी कर रहे थे। एक तो वो थे, प्लस कुछ सब्सक्राइबर हैं जो शायद नीट के सब्सक्राइबर हैं, उनका जो बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम दिए हुए, तो उनका रिक्वेस्ट आ रहा था पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने से कि आप नीट के भी वीडियो बनाना शुरू कर दो। तो आई केप्ट टेलिंग देम कि यार एक बार काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा, देन विल स्टार्ट, क्योंकि एक बार शेड्यूल आ जाता है तो उससे फिर एक सिस्टम बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है कि किस डायरेक्शन में जाना है और कैसे वीडियोस प्लान करने हैं। द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल कि जैसे जैसे आपका जो सेशन चलते रहेंगे, राउंड चलते रहेंगे, वैसे वैसे वीडियोस आते रहेंगे, सो दैट एट एवरी पॉइंट कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन में देता रहूं, सो दैट आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए जितना भी मेरे को मालूम है। और आपके मन में कुछ ऐसा सवाल भी हो, क्वेश्चन भी हो जो मेरे से पूछना चाहते तो आप बेझिझक पूछ लीजिएगा। हो सकता है कि मेरे में आंसर हो सकता है मेरे पास आंसर ना भी हो, फिर भी मैं आपको कहीं ना कहीं से सर्च करके उसका जवाब तो दे ही दूंगा। इट कुड बी प्रोसेस रिलेटेड, इट कुड बी कॉलेज रिलेटेड, इट कुड बी योर फी रिलेटेड, इट कुड बी एनीथिंग एल्स कि जो नीट वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ टेक्निकल चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। इस चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि उससे फ़ायदा है कि आपके मन में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पूछते रहोगे तो उसके जवाब भी आते रहेंगे साथ साथ। और आगे चल के जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसमें कुछ ना कुछ हेल्प तो मैं बताता रहूँगा, देता रहूँगा। और कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो उतना सीखने को मिलता है। जैसे मैंने बोला कि जो इसका नीट का जो है शेड्यूल आ चुका है, 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है इसकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है, विच इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा था थोड़ा डिले हो जाएगा, क्योंकि कुछ केसेस वगैरह चल रहे थे तो उनके मतलब कहीं स्टे वगैरह न लग जाए। बट समहाउ आई थिंक द गुड न्यूज़ इज़ कि 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो को पूरा देखना यार, क्योंकि पूरा देखने से फ़ायदा ये होता है कि कोई चीज़ अगर बीच में आपको समझ नहीं आती तो कहीं ना कहीं वीडियो में कवर होती है। और 10-15 मिनट का वीडियो होता है, कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं कि जिसमें आपको कुछ काम करना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए। 10-15 मिनट तो आप निकाल सकते हो। एजुकेशनल वीडियोस हैं, कोई ऐसा कोई टिकटॉक का वीडियो है नहीं कि जो जहाँ मर्जी छोड़ दे चलो आगे बढ़ो। जो बेसिकली नीट का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूँ। पहले ये स्टेट लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे। आई थिंक 2019 में जो कोर्ट ने बोला यार एक ही एग्ज़ाम कराओ, तो अब सारे एक ही एग्ज़ाम होते हैं। सारे जितने भी 500-600 कॉलेजेस हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वेदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो सारे जो है एग्ज़ाम जो है उन सब का ये जो सीट्स होती हैं दैट हैपन्स थ्रू नीट ओनली, जिसमें परसेंटेज होती है 15 सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा होता है, 85 स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है या बाकी कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है तो 100% ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा होता है। ऑल इंडिया कोटा, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और हाँ, ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा। इसमें करीब करीब हर साल नीट में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे अभी मैं डेटाबेस देख रहा था, लास्ट ईयर 16 लाख के आसपास स्टूडेंट जिन्होंने नीट में रजिस्टर किया, उससे पहले 15 लाख थे, उससे पहले 15 थे, 13 थे। अब इस बारी 18 लाख, 18.72 लाख जो बच्चे हैं इस बारी नीट का एग्ज़ाम में रजिस्टर किया, जिसमें से 17,64,000 बच्चों ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, विच इज़ ग्रोइंग। दैट मीन्स एक तो पॉपुलैरिटी ग्रो हो रही है कि यार डॉक्टर बनना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था, डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी में अलग से फॉर्म होते थे, एग्ज़ाम होते थे, तो बड़ा मुश्किल टीडियस सा काम लगता था। नाउ जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है कि यार नीट एग्ज़ाम है, हर एक कॉलेज में कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ये कर सकते हो, इट बिकम्स द लाइफ इज़ मच सिंपलर। प्लस नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बढ़े हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ी हैं, तो एक एनकरेजमेंट आया है ओवरऑल इन द स्टूडेंट कि यार डॉक्टर बनना इतना मुश्किल नहीं है, बन सकते हैं, अगर आप ब्रिलियंट हैं, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो बन सकते हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़। दूसरा ये है कि इस बार जितने टोटल जो विकिपीडिया पे भी देख रहा था, नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो करीब 1,75,000 सीट्स है टोटल मिला के, जिसमें MBBS है, BDS है, आयुष है, BYSC कॉलेजेस है, ऑल कॉलेज मिला के 1,75,000 सीट्स हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़। क्योंकि मतलब हमारी कंट्री में डॉक्टर्स की तो बहुत ज़रूरत है, दैट इज़ अ फैक्ट कि मतलब
अगर कोई चीज़ हो ना हो बट डॉक्टर्स तो चाहिए, स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ हैं। तो आई बिलीव कि आप कल को डॉक्टर बनोगे तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखोगे यार कि गांव देहातों में जाया जाए, कुछ टाइम तो गुजारो वहाँ पे आप, मतलब इट्स अ रिक्वेस्ट ऑनली आप, बाकी तो आप लोगों की मर्ज़ी है। जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह है, जो 11 अक्टूबर को जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली ये जो है 4 राउंड्स में है जो काउंसलिंग होगा। दैट इज़ राउंड 1, काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2, फिर मॉपअप राउंड है, फिर स्ट्रे वैकेंसीज़ हैं। तो ये 4 राउंड है। राउंड 1, राउंड 2 में कोई ऐसा नहीं है। मॉपअप राउंड वो होता है जहाँ पे सीट्स खाली रह जाती हैं तो उसको मॉपअप राउंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और स्ट्रे वैकेंसीज जो हैं जहाँ पे मॉपअप के बाद भी कुछ खाली रह जाती हैं तो उसको भी फिल किया जाता है। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको लोकली उनको बोला जाता है फिल करो थ्रू स्ट्रे वैकेंसीज। प्रोसेस सबका ऑनलाइन है, कुछ ऐसा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी है वो कवर हो जाएगा आने वाली वीडियोस में, बट द आइडिया इज़ टू अंडरस्टैंड कि है क्या चीज़, शेड्यूल क्या है, कैसा आया हुआ। सो आई विल जस्ट गो थ्रू इट। सो आपको मन में कहीं भी सवाल हो तो आप पॉज करके उस क्वेश्चन को टाइप कर दो, मेरे को भेज दो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको उन सवालों को उठाते हैं। वीडियो में अगर पूरा ही देखना यार, आधा मत छोड़ना बीच में। अच्छा खासा वीडियो बनाते हैं तो मज़ा आता है अगर आप लोग पूरा देखते हो, और सीखने को भी मिलता है कुछ ना कुछ। तो 11 अक्टूबर से शुरू है रजिस्ट्रेशन, और पेमेंट आपका जो है अप टू 7 अक्टूबर आपको पेमेंट करनी है 3 बजे तक। यानी कि 11 to 17 आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 11 बजे तक, और फिर 17 अक्टूबर को आप 3 बजे तक अपनी पेमेंट कर सकते हो। जो चॉइस फिलिंग है वो है 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक, और जो लॉकिंग है वो है 3 बजे से लेके रात के 11:55 तक 18 अक्टूबर को। यानी कि आप जितना भी चॉइस फिल करोगे वो है 14 से 18 तक, और आपको फिर उसको लॉक भी करना होगा। तो वो लॉकिंग पीरियड जो है वो टाइम उसके लिए अलग से टाइम दिया हुआ है उसका, ये नहीं कि कहीं भी आप लॉक कर सकते हो। वो 18 को दिया हुआ है 3 PM to 11:55 PM, यानी कि शाम दोपहर की 3 बजे से लेकर रात के 11:55 तक। अगर ये भी है कि कुछ बच्चे भूल जाते हैं लॉक करना तो डोंट वरी, वो ऑटो लॉक हो जाता है। उसके में वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट बाय द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, जिनकी जो कैंडिडेट्स वहाँ के कैटेगरी में आते हैं तो उनका 17 से 18 से आपको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं इसके साथ, इस प्रोसेस के साथ। यू विल गो टू द नेक्स्ट प्रोसेस ऑटोमेटिकली विच इज़ 19 to 20 जो है जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस जो इंटरनली इनका चलेगा, दैट विल हैपन। और रिज़ल्ट जो होगा वो 21 अक्टूबर को डिक्लेयर होगा। रिपोर्टिंग जो है वो है 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर। ये जो मैं पूरा बोल रहा हूँ इसका मैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है कहाँ पे लिखा हुआ है या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आई सेंड यू द लिंक ऑल्सो, सो दैट आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। आप सिंपली एक मेरे को मैसेज कर देना कि मेरे को शेड्यूल मेल मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूँगा ये इन्फॉर्मेशन का। वैसे तो MCC साइट पे है, फिर भी नहीं मिल पा रहा तो मैं आपको लिंक भेजूँगा तो आप अपने आराम से इसको देख सकते हैं। दैट इज़ राउंड 1। जो राउंड 2 है वो आपका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगी 2 नवंबर से होंगी और 7 नवंबर तक चलेंगी 11 बजे तक AM तक। और जो पेमेंट है वो है 7 नवंबर को 3 बजे से लेके पेमेंट विल बी अवेलेबल अप टू 3, यानी कि 3 बजे तक पेमेंट आपको करनी है 7 नवंबर को। और चॉइस फिलिंग जो है 3 नवंबर को है टू 8 नवंबर, 3 नवंबर से 8 नवंबर है टिल 11:55 PM। और चॉइस लॉकिंग जो है 3 बजे से लेके 11:55 तक 8 को ही है। यानी कि अगर आप फिर दोबारा चॉइस लॉक नहीं करोगे डोंट वरी अबाउट, ऑटो लॉक है, बट लॉक कर लो। यू डोंट बिलीव ऑन सॉफ्टवेयर में बिलीव मत करोगे, वो खुद ही कर लेगा। आपको अपने प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। फिर वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट 7th और 8th है, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, एक प्रोविजनल लिस्ट भी आती है इनकी, 9th और 10th नवंबर को है वो। रिजल्ट जो डिक्लेरेशन है वो 11th नवंबर को, और रिपोर्टिंग जो है 12th नवंबर को है। 12 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है। फिर उसके बाद आता मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं उनकी सीट्स खाली चली जाती हैं डिफरेंट रीज़न से। मतलब किसी को कॉलेज पसंद नहीं है, कोई ड्रॉप कर रहा है, कोई बीच में निकल रहा है, किसी को स्टेट में
कोई और चीज़ पसंद आ गई है, तो दैट इज़ अ रीज़न सीट्स खाली हो जाती हैं। तो इसके लिए एक मॉप अप राउंड होता है, ताकि जो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे जो भी सीट है दैट्स अ रिसोर्स, सरकार उसके ऊपर पैसा खर्चती है, करोड़ों पैसा खर्चती है एक सीट के लिए। सो इट शुड नॉट गो वेस्ट, मतलब वेस्ट इन द सेंस कि मान लीजिए 100 बच्चों का बैच है एक MBBS क्लास का, तो वो 100 बच्चों में से मान लो एक भी बच्चा कम हो गया उस क्लास का, तो वो एक सीट का तो वेस्टेज हुआ ना, तो वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा वो एक सीट। तो दैट इज़ अ रीज़न मॉप अप राउंड होता है। वो मॉप अप राउंड की जो रजिस्ट्रेशन है 23 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक है, और पेमेंट जो है 28 नवंबर को 3 बजे तक है पेमेंट। मैंने जैसे पहले भी बोला कि आपको मैं डाउनलोड या लिंक इसका भेज दूंगा अगर आप चाहते हो तो। अगर आपको नहीं मिल पा रहा, मेरे को जस्ट एक मैसेज कर दो कि लिंक भेज दो, मैं भेज दूंगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, जैसे कभी आपको समझ नहीं आ रही कोई चीज़, तो मेरे को आप ये मैसेज कर दो, तो मैसेज में मैं रिवर्ट करने की कोशिश करूँगा अगर मेरे को पता है। अगर इनकेस पता नहीं भी है, डोंट वरी अबाउट इट, तो मैं कहीं ना कहीं से सर्च करके किसी न किसी वेबसाइट से लिंक लेके या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको भेज दूंगा, सो दैट इट विल हेल्प यू आउट। डोंट वरी अबाउट इट। सो विल कंटिन्यू, अगले 3-4 महीने तक हम लोग एक साथ रहेंगे, वीडियोज आते रहेंगे डिफरेंट टाइम पे, सो दैट आप लोगों को एक कन्वीनियंटली एक हेल्प मिल पाए। फिर जो चॉइस फिलिंग है वो है 24 नवंबर से 29 नवंबर 11:55 तक, यानी कि रात के 5 मिनट कम 12। और लॉकिंग जो है वो है 29 नवंबर को 3 बजे तक। डेट्स थोड़ा बोलने में शायद हो सकता है मैं बोल कुछ रहा हूँ लिखा कुछ हो, सो आप खुद भी अपने एंड पे वेरीफाई कर लेना। और जैसे मैंने बोला लिंक चाहिए तो मैं लिंक भी भेज दूंगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इंटरनल कैंडिडेट्स 28 नवंबर से 29 नवंबर। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 30 नवंबर टू 1 दिसंबर। और रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा 3 दिसंबर। ये मॉप अप राउंड का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 3 दिसंबर को होगा। और रिपोर्टिंग होगी 4 दिसंबर टू 10 दिसंबर 2022। इसमें जो इन्होंने टाइम टेबल शेड्यूल निकाला, इसमें नीचे डेट्स भी लिखे कितने कितने दिन दिए जा रहे हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के लिए 6 दिन दिए हुए हैं, चॉइस लॉकिंग एंड फिलिंग जो है वो 6 दिन दे रखे हैं, वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स 2 दिन दे रखे हैं, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 दिन दे रखे हैं, रिजल्ट 1 दिन दे रखा है, और रिपोर्टिंग के लिए 7 दिन दे रखे हैं। तो उन्होंने एक डेज भी देखे, सो दैट आप लोगों को कन्फ्यूजन न हो, यार अब तो दिन कम बच गया, दिन ज़्यादा है। कि कभी कभी डेट्स देख के लगता है कि दिन तो अभी तो बहुत टाइम है, बट जब नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे तब आपको लगता है हाँ यार दिन कम बचे। इसलिए लास्ट मोमेंट तक कुछ चीज़ छोड़ना मत, क्योंकि क्या होता है कभी सर्वर डाउन हो जाए, कभी आप पे नेट नहीं आ रहा है, सो डोंट डू दैट। उसके बाद जो स्ट्रेट वैकेंसीज जो है वो आपका डायरेक्टली चालू हो जाता है 12 दिसंबर को। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट डायरेक्टली हो जाता है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग नहीं चलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मॉप अप राउंड में जो ले चुके हैं उसी के बेसिस पे होगा। रिजल्ट जो होगा 14 दिसंबर को होगा, और रिपोर्टिंग 15 से 20 दिसंबर तक होगा। नो चॉइस फ्रेश चॉइस फिलिंग विल बी कंडक्टेड बाय द ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। The choices exercised by the candidate mop round will be considered for the allotment of seats for the stray vacancy round. Allotment of seats online by running the software. Eligible candidates who are not holding any seat, जिस बच्चों को पहले सीट नहीं मिली या होल्ड नहीं कर रहे हैं, वही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये तो था 4 राउंड्स जिनको मैंने आपको समझाया है। आई होप समझ गए होंगे। इन केस कोई भी फिर भी डाउट है या इसका लिंक चाहिए आपको, तो मेरे को आप मैसेज कर देना। और आने वाले टाइम में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही, जितनी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आएंगी, मान लीजिए किसी पॉइंट पे किसी चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आपके एंड पे जो कमेंट्स आएंगे तो उस पर वीडियो बना करेगा, विच इज़ अ गुड थिंग कि आपकी मैक्सिमम बच्चों की मान लीजिए एक्स प्रॉब्लम है तो एक्स पे ही वीडियो बनेगा अगला। सो इट इज़ नॉट कि समथिंग विच आई विल डिसाइड कि मेरे को वीडियो क्या डालने, दिस इज समथिंग विच यू विल डिसाइड कि कौन सा वीडियो आना चाहिए, जिस पे ज़्यादा कंसर्न्स या क्वेश्चंस होंगे या जिसके ऊपर ज़्यादा बातचीत हो रही होगी थ्रू द कमेंट सेक्शन, तो उसके ऊपर ज़्यादा वीडियो बनेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। और नॉर्मली मैं जवाब दे देता हूँ 3-4 घंटे में, अनलेस अनटिल ज़्यादा क्वेश्चन हो, सिमिलर क्वेश्चन हो, तब फिर जवाब आना थोड़ा मुश्किल आ जाता है। बट अगर यूनिक क्वेश्चन हैं आपकी, यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, तो जवाब क्विकली आ जाता है। बाकी रहा, सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा चैनल को, वीडियोस को पूरा देखा करो, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पुराने जितने भी वीडियोस हैं उनको भी देख लो अगर आपके रेलेवेंट है, आगे वाले वीडियोस आपके रेलेवेंट होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।